हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर लिए थे। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा है, तो उसके लिए जो है उसमें 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित प्रश्न है। तो हम सब जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो ये क्या होता है वो हम सब देखते हैं। तो हम सब ये या इसको मतलब प्रोसीजर टू, ये इसी में पढ़ना है, प्रोसीजर टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका हिंदी क्या होगा? गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न को, गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न को हल करने का नियम। गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रश्न पर, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न को हल करने का नियम। तो इसमें हम सब जो है मान लेते हैं, जो भी हल करना रहता है उसको एक स्टेटमेंट मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको एक स्टेटमेंट मानते हैं। अच्छा, उसके पहले एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, एक कहानी सुनिए, क्या चीज़ है। जैसे एक परिवार है, ठीक है, जिसमें 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है जिसमें दादा रहते हैं, फिर उनके बेटा यानी पापा रहते हैं और बेटा रहते हैं। 3 पीढ़ी के लोग हैं, दादा, बेटा और दादा, पिताजी और बेटा, 3 पीढ़ी हो गए। तो उसमें क्या कहता है कि कोई एक कथन बोला है। कथन कौन बोला है? बेटा बोला है। ठीक है, बेटा बोला है कि ये सत्य है। कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में वो बोल रहा है कि ये चीज़ें सत्य है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है, इसके बाद ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि दादा बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट सही में सत्य है। तो उसमें एक कंडीशन लग जाता है कि पिताजी के बिना यानी वो स्टेटमेंट सत्य नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कौन बोला है? पहले बेटा बोला है, फिर उसके बाद दादा बोल दिए कि हाँ ये कथन सत्य है। तो उसमें कंडीशंस लग जाता है कि बिना पिताजी के कहे हुए वो सत्य नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यानी पिताजी जब तक नहीं बोल रहे हैं वो कथन सत्य नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पिताजी जो बोल रहे हैं वो कथन सत्य है, तो दादा बोल रहे हैं वो भी कथन सत्य है। कहानी समझ में आया है कि नहीं? यदि ये कहानी समझ में आया है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम सब एक कथन मान लेते हैं। इसमें लेट P बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर n।
यानी हम सब मान लेते हैं, माना कि Pn n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला एक कथन है। ठीक है, माना कि Pn n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला एक कथन है। तो इसमें फर्स्ट बोलता है कि P1 इज ट्रू, यानी P1 सत्य है। दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। क्या बोले हैं? माना कि Pn n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला एक कथन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कथन जो है, ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए ये सत्य है। तो दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि Pm स्टेटमेंट Pm + 1 इज ट्रू whenever Pm इज ट्रू। क्या कह रहा है? Pm + 1 सत्य है जब भी Pm सत्य है, यानी दैट इज स्टेटमेंट Pm is true implies that Pm + 1 is true। देखिए क्या कह रहा है? Pm + 1 सत्य तभी है जब Pm सत्य है। इसका मतलब है कि कथन Pm सत्य है, तो इसका मतलब है Pm + 1 भी सत्य है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे देन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहां पर जो कहानी सुनाए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो बस समझने के लिए, यानी समझने में आसान हो इसलिए कहानी सुनाया गया है। P1 को बेटा मान लिए। ठीक है, P1 जो है सबसे छोटा तो क्या है 1, उसके बाद m आएगा, उसके बाद m + 1 आएगा। ये तो इतना सेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है? एक के लिए सत्य है। अब Pn एक स्टेटमेंट माने हैं, Pn एक स्टेटमेंट माना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये एक के लिए सत्य है। ठीक है, एक के लिए सत्य है, ये चेक कर लेते हैं। तो हम सब क्या कह रहे हैं? m + 1 तभी सत्य होगा जब m सत्य होगा। तो उसी का मतलब क्या है? उसी को तोड़ करके बोला गया है दैट इज, यानी अर्थात स्टेटमेंट Pm इज ट्रू, यानी कथन Pm सत्य है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब Pm + 1 इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब Pm + 1 जो है सत्य है। ठीक है, देन स्टेटमेंट, तो कथन Pn इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, तो कथन Pn सत्य है किसके लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n धनात्मक पूर्णांक n के लिए, सभी धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये सत्य हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज कह रहा है? एक के लिए पहले चेक करेंगे, उसके बाद m + 1 के लिए, जहां m ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्लियर है। हिंदी के लिए, हिंदी जो है लिख लीजिएगा, बोल देते हैं, इसके जस्ट बाद हिंदी लिख लीजिएगा।
माना कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, माना कि n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला, माना कि Pn n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला एक कथन है। माना कि Pn n धनात्मक पूर्णांक रखने वाला एक कथन है। पहला पॉइंट में P1 सत्य है, P1 सत्य है, अर्थात कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरा का Pm+1 सत्य है जब कभी या जब भी, Pm+1 सत्य है जब भी Pm सत्य है, अर्थात कथन Pm सत्य है, इसका मतलब, अर्थात कथन Pm सत्य है, इसका मतलब Pm+1 सत्य है, इसका मतलब Pm+1 सत्य है। तो कथन Pn n के सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए, n के सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। ठीक है, और दोनों लैंग्वेज में लिखिएगा, जो भी हिंदी केवल पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखिएगा, ताकि दोनों जैसे वर्ड क्या होगा, वर्ड नॉलेज होगा तो आगे मतलब फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, तो ये रहा थ्योरी यानी प्रोसीजर। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सब पहले n बराबर 1 के लिए सबसे पहले तो हम सब स्टेटमेंट मानेंगे जो सत्य करना रहेगा। उसके बाद n बराबर 1 के लिए देखेंगे वो स्टेटमेंट, ये जो Pn मानेंगे वो सत्य है या नहीं। फिर उसके बाद हम सब Pm+1 सत्य कराएंगे जहां Pm सत्य है। ठीक है, और यदि ऐसा हो जाता है तो कह देंगे कि क्या चीज़, कि वो n के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो यही चीज़ें तो कह रहे हैं कि पहले बेटा कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, पिताजी पहले से सही है तो दादा कह देते हैं कि सत्य है। ठीक है, तो जब इतना कह देते हैं तब पूरा फैमिली ही कहता है, यानी उनके पूरा वंशज ही कहता है कि वो सत्य है, यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए वो सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है। ठीक है बच्चों, अब हम सब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ a बराबर 1101, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना है, देन प्रूव दैट, तो साबित करें कि a पर पावर n बराबर 1n101, तो साबित करें कि a पर पावर n बराबर 1n01 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसमें क्या कह रहा है, a दिया हुआ है तो साबित करना है कि a पर पावर n बराबर ये सही है। ठीक है, इसके लिए तो हम सब ये क्वेश्चन को जब देखते हैं तब पता चल जाता है, और थ्योरी पढ़े हैं तो उतना तो अनुभव हो जाता है कि ये क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ प्रयोग होगा, तो साफ पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रयोग होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है जो हमें साबित करना है। ठीक है, जो हमें साबित करना है उसको कथन मान लेते हैं। तो लेट Pn इज ए स्टेटमेंट,
ठीक है, इज ए स्टेटमेंट सच दैट, ठीक है, क्या है, सच दैट पी एन सच दैट ए पर पावर एन बराबर 1 n 0 1। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न को समझने के लिए पिछले और भी वीडियोज हैं वो देखे होंगे, जैसे फंक्शन से रिलेटेड एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 100 है, तो एफ ऑफ 1 बराबर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 100। यानी इनपुट चेंज तो आउटपुट भी चेंज, अंदर चेंज हो रहा है तो बाहर भी चेंज होगा। क्लियर है या नहीं? एफ ऑफ यदि 2 बोल दें तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 100, ठीक है। तो एफ ऑफ यदि जेड बोले तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 100, यानी अंदर चेंज कर रहे हैं तो बाहर भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है अब हम सब इसको यानी ये फंक्शन के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो ये पीएन स्टेटमेंट माने हैं। तो अब हम सब उसके बाद क्या करते हैं, एन बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो फॉर एन बराबर 1, एन बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये एन बराबर 1 के लिए LHS में एन के जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ भी ए पर पावर 1 होगा और ए पर पावर 1 ए होगा या नहीं? तो ये ए हो गया। अब ए कितना है, ए जो है 1 1 1 1 0 1 है। ठीक है बच्चों, अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो RHS इसका देखते हैं। तो RHS कितना है, LHS तो a पर पावर n था Pn में, तो P1 कर रहे हैं तो a पर पावर 1 होगा या नहीं? क्लियर है ना? अब जो है यहाँ पर RHS देखते हैं तो यहाँ 1n है, तो इस n के जगह n बराबर 1 के लिए देख रहे हैं तो n के जगह 1 आएगा। तो RHS बराबर क्या होगा 1 1 0 1। अतः हमें क्या आया है, हेंस LHS बराबर RHS। तो यहाँ से हम सब क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n बराबर 1 के लिए ये ट्रू है, यानी स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1। ये समीकरण A मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है समीकरण A मान लेते हैं, यानी ये बेटा के लिए चेक कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है ये केवल ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो समझने के लिए कि आसानी से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट को तोड़ा गया है। ठीक है, यदि ये चीज़ें और फील करने के लिए, मेन रूप से आपको फील हो। ठीक है, तो बेटा के लिए साबित कर दिए हैं। तो अब क्या करना है, दादा के लिए। अब दादा कहेंगे तो दादा कब कहते हैं, जब ऑलरेडी मतलब पिताजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि PM पिताजी M थे। ठीक है, M को पिताजी को निर्धारण किए थे 1 बेटा और M+1 दादा। ठीक है, तो PM सच दैट क्या हो जाएगा, A पर पावर M। अब 1 n के जगह m आएगा और 0 और 1। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो ये पिताजी बोल चुके हैं। अब क्या करना है, दादाजी के लिए साबित करना है, यानी फॉर n बराबर m+1। तो n बराबर m+1 जो है इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए LHS क्या हो जाएगा बच्चों,
एन के जगह क्या कह रहा है, m प्लस 1, तो ये पी एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, LHS में a पर पावर m प्लस 1 होगा या नहीं बच्चों। ये a पर पावर n है तो n के जगह m प्लस 1 आ रहा है, तो a पर पावर m प्लस 1। अब a पर पावर m प्लस 1 को a इंटू ए पर पावर m लिख सकते हैं या नहीं, a इंटू ए पर पावर m लिख सकते हैं ना। अब a कितना है, a दिया हुआ है प्रश्न में, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, सॉरी, और इंटू a पर पावर m, तो a पर पावर m यहाँ आया हुआ है, 1 है, m है, 0 और 1। ठीक है बच्चों, ये है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो है ये गुना करना है सिंपली, तो गुना करना जानते हैं, इतना दिन से तो गुना पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तो क्लियर होगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 गुने 0, तो 1 प्लस 0, ये A11 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर A12 आएगा तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 इंटू m, m और 1 इंटू 1, 1, m प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब A21 तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 गुने 1 0, अब प्लस 1 गुने 0 0। अब A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 0 गुने m 0, अब प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहां पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, m प्लस 1 हो गया, 0 और 1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, क्विक रिवाइज। थ्योरी ध्यान में यदि रहेगा तो क्वेश्चंस में दम नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा और क्लियर रहेगा जब आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ते हैं। और थ्योरी जितना भी संभव, मतलब जितना अच्छा से संभव हो रहा है उतना अच्छा दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हर पॉइंट को क्लियर करते चलिए। कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट माने हैं, उसके बाद n बराबर 1 के लिए साबित किए हैं कि सत्य है। अब m प्लस 1 के लिए चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें pm ऑलरेडी ट्रू है, तो pm ट्रू है तो a पर पावर m बराबर इतना मिला है, तो an बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो ये LHS में m प्लस 1 हो जाएगा, n के जगह m प्लस 1 आ रहा है तो m प्लस 1 आएगा ना। अब a पर पावर m प्लस 1 है तो a गुने a पर पावर m लिख सकते हैं या नहीं, तो ये लिख लिए हैं। अब जो है इतना नोट कर लीजिए, अब आगे देखते हैं। अब जो है क्या कह रहा है, ये इसको आगे लिखते हैं। ये जो है क्या है, बराबर ये 1 हो गया, m प्लस 1 हो गया, और ये 0 है और ये 1 है, ये LHS आया है। अब RHS देखते हैं, तो RHS m प्लस 1 के लिए देख रहे हैं, तो Pn क्या था, Pn था a पर पावर n, Pn सच दैट माने थे a पर पावर n बराबर 1 n 0 1। तो m प्लस 1 के लिए ये LHS देख लिए। अब RHS में क्या होगा, तो RHS में 1 n के जगह m प्लस 1, 1 m प्लस 1 0 और 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो है ये LHS और RHS देखिए एक ही जैसा है, यानी एक ही चीज है, तो हेंस यहां लिखेंगे, हेंस LHS बराबर RHS फॉर
n बराबर m प्लस 1, n बराबर m प्लस 1 के लिए LHS और RHS बराबर आ गया है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम सब कह सकते हैं सो अ स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर m प्लस 1। ये समीकरण बी मान लिए हैं। अब ये 1 के लिए ट्रू है और m प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हम सब और m तो ट्रू माने हैं तभी ये निकला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी यही चीजें पढ़ रहे थे थ्योरी में। तो अब फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, a और b के लिए समीकरण a और b से क्या कहेंगे, a statement Pn is true for all positive integer any that is n belongs to n, n belongs to n, any नेचुरल नंबर, और ये भी बोल रहा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये कथन सत्य है, यही तो मतलब साबित करना था। ठीक है, तो a पर पावर n बराबर जो साबित करना था वो यहाँ से ये स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब जो है NCERT, ये जो है थ्योरी के अनुसार एग्जाम्पल्स लिया गया है और ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन था। ठीक है, केसी सिन्हा बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ था, तो उसके मतलब क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब जो है NCERT का प्रॉब्लम यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और